बहरिया जो है वो मुसीबत का शिकार हो गया है। बहरिया बहुत ख़तरनाक मराहिल से गुजर रहा है। बहरिया डूब चुका है। लोगों के ख्याल में बहरिया अब नहीं उठेगा। एक खबर ये भी है कि बहरिया का नाम तब्दील हो रहा है। कौन सा नाम आएगा ये आगे चल के पता चलेगा। इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वारदात, हादसात हर किस्म के अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन बहरिया में अब ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन असवानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी वीडियोस मैंने बहरिया के हवाले से बनाई। बहरिया के जो मामलात हैं वो जूं के तूं अपनी जगह पर मौजूद हैं। बहरिया की जो इंतज़ामिया है वो भी मुसलसल इस मामले को ख़त्म करने के दर पे है, बट अभी तक कोई मामला किसी साइड पे बैठा नहीं है। इन तमाम मामलात को लेके सबसे बड़े मसले का जो शिकार है वो वहाँ के जो रिहायशी हैं वो इस मामले में बहुत परेशान हैं। लेकिन जो एक वहाँ पर काम करने वाले हैं या वहाँ पर रहने वाले हैं या एजेंसी जो कि वहाँ पर रियल इस्टेट का काम करती है, उनसे अगर पूछी जाए ये बात, तो ये मामलात होते रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ बहरिया के हवाले से ही अगर बात की जाए तो बहरिया सन 2013 से इसका एक सिलसिला शुरू हुआ था। बहरिया की आबादी बनना शुरू हुई थी या बहरिया डेवलप होना शुरू हुआ था। 2013 से लेके अब तक बहरिया पे पै दर पे मुसलसल इस किस्म के मामलात होते रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक कवर्ड एरिया है, वो आस्ते 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 ज़मीनें परचेज़ करते 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 बहरिया एक बहुत बड़े कवर्ड एरिया में तब्दील होता गया। ज़ाहिर उन तमाम मामलात में बीच में कुछ गांव गोड भी थे और दूसरे मसाइल भी थे, कुछ होटल्स भी थे आस्ते आस्ते जो कि आबाद हुए थे। तो वो मलिक रियाज साहब ने आस्ते आस्ते करके परचेज़ किया। मामलात हल होते गए, कुछ ऊँच नीच होती गई, कुछ गवर्नमेंट के मामलात आते गए। ये मामला मुसलसल बहरिया के साथ चलता रहा और मलिक रियाज उसको फेस करते रहे। आज भी जो इस वक्त बहरिया की करंट कंडीशन है उसमें जो मलिक रियाज साहब की अपनी मिल्कियत है बहरिया में, यानी कि बहरिया की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कमर्शियल के हवाले से अगर बात की जाए तो वो इस वक्त सील्ड है। उस पर ना सेल हो सकता है ना उस पर कोई काम हो सकता है। तो ये एक अलमिया है जो बहरिया के लिए बहरहाल एक बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन मैं ये बात बहुत वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट और जो बहरिया के मामलात हैं वो कुछ दिनों के हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे और फिर तमाम के तमाम मामलात जूं के तूं जिस तरह पहले चल रहे थे उसी तरह चलेंगे। इसमें जो रिहायशी हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिलसिला बहरिया के साथ कई दफ़ा हुआ है और अब भी है, और ये मामला पैसों का है। डेफिनेटली पैसों का मामला है, वो बीच में कहीं जाकर सेटलमेंट हो जाएगा। रह गई बात जो वहाँ पर काम करने वाले थे, यानी कि बहरिया के जो एम्प्लॉइज़ थे, उनको जो बहरिया ने कुछ कम किया है। डेफिनेटली कोई भी मामला होता है, कोई कंपनी अगर बैठने लगती है तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ दिनों की रुख्सत पे या छुट्टी उनकी कर देती है। इसकी वजह ये होती है कि लोड होता है, पैसों की आमद नहीं होती, और पैसा देना, अगर आपके पास कोई काम कर रहा है तो उसको पैसा भी देना पड़ता है। ये तो मुमकिन नहीं कि वो कोई भी शख्स, मैं और आप कहीं पे भी कोई काम करें और बगैर पैसे के काम करें। हमारे साथ भी एक सिलसिला है, पैसों की नीड होती है, तो इसलिए बहरिया ने कुछ लोगों को फारिग किया। लेकिन व्यूअर्स, जो बहरिया ने अपने उन एम्प्लॉइज़ को फारिग किया है उसका मैं समझता हूँ कि कुछ इम्पैक्ट पड़ा है बहरिया में। वो इम्पैक्ट क्या पड़ा है व्यूअर्स? वारदात, हादसात हर किस्म के अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन बहरिया में अब ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी लास्ट हमने डीलजाबाद पे ही एक वीडियो आपने हमारी देखी होगी जिसमें एक डकैती की वारदात हुई है घर के अंदर, अली ब्लॉक के अंदर। अली ब्लॉक जो है बहरिया का बहुत पुराना ब्लॉक है, उसके अंदर का एक इशू भी है। अली ब्लॉक बिल्कुल शुरू में आबाद हुआ था और वहाँ पे बहरिया की ऐसा इतनी बड़ी कोई सिक्योरिटी पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो जो डाकू अंदर घर में घुसे हैं उन्होंने बड़े इत्मीनान से वारदात की है। पीछे से शीशा, जो किचन का शीशा है, वो तोड़ के अंदर गए हैं और पता नहीं 3, 4, 5 अफराद होंगे
होंगे जिन्होंने बहुत तफसील से वहाँ पे वारदात की और एक बहुत बड़ी वारदात करके वहाँ से निकल गए और कोई पूछने वाला नहीं। इसकी वजह ये भी है व्यूअर्स के वहाँ पर जो अली ब्लॉक है उसकी सिक्योरिटी वैसे ही कम है और बहरिया की तरफ से जो सिक्योरिटी होती है वो भी नहीं है। और अब जो इस वक्त जो स्टाफ है जो गश्त पे बहरिया की गाड़ियाँ रहती हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं, इसलिए कि कुछ गाड़ियाँ गवर्नमेंट ने सील कर दी हैं, नैब ने सील कर दी हैं और कुछ लोगों को फारिग कर दिया गया है। तो डेफिनेटली जब लोगों को फारिग किया जाता है तो जो कुमक होती है जिसे आप एक फ़ौज कह सकते हैं उसमें कमी हो गई है। और जब फ़ौज में कमी हो गई है तो ये मामलात अपने सर चढ़ के बोल रहे हैं। तो व्यूअर्स ये मामलात इस तरह के हैं और ये अभी कुछ दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये कि गुज़िश्ता 3 साल पहले जो बहरिया के रेट से वो इस वक्त यूँ समझ लें कि उसी रेट पे आ गए। तो ये वक्त है इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो जो अपार्टमेंट्स या वो जगह जो इस वक्त सील नहीं है आप उसे परचेस करके आने वाले चंद दिनों के बाद ये मामला तो ख़त्म हो जाएगा और पक्की बात है कि ये मामला ख़त्म होगा। गवर्नमेंट और बहरिया के दरमियान कहीं ना कहीं जाकर ये मामला 100% तय हो जाएगा और फिर ये रेट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। और अभी जो रेट है वो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी न्यूज़ है। आप इस वक्त वहाँ पर कोई कुछ भी बाय कर सकते हैं जो कि सीज़ नहीं है। तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाएं। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्फानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।